कैसा लगेगा आपको अगर आप एक ब्रिगेडियर के सम्मानित पद पर आसीन हो और आपको अपने ही ऑफिशियल बंगले में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाना पड़े। उस दिन हमारे ब्रिगेडियर साहब के साथ ठीक यही हुआ, पर इस गुस्ताखी पर न उन्होंने गुस्सा किया न अपना आपा खोया, क्योंकि पहचान पूछने वाली पढ़ी लिखी, सलीकेदार और अच्छे घर की एक महिला लगी। ब्रिगेडियर साहब एक सप्ताह के ऑफिशियल टूर पर निकले थे, लेकिन प्रोग्राम में अचानक तब्दीली हो गई और उन्हें अगले ही दिन घर लौटना पड़ा। घर पर वे अपना अर्दली छोड़कर गए थे। अब सवाल ये था, एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने ही घर में पहचान जाहिर करनी पड़ रही थी। दरअसल ये सब उनके अर्दली रामू की चालाकी थी, जो उसी पर उल्टी पड़ गई। ये किस्सा है वेलिंगटन का, न्यूजीलैंड वाले का नहीं, अपने तमिलनाडु के वेलिंगटन का। लोकल होने के नाते रामू ब्रिगेडियर साहब के कामकाज के सिलसिले में उनकी ऑफिशियल कार में ऊँटी आता जाता रहता था। इसी दौरान उसका किसी लड़की से अफेयर हो गया। कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की को शक हुआ, आखिर ये रामू इतनी शान शौकत से कारों में कैसे घूमता है। रामू ने कहानी गढ़ दी। बाप आर्मी में ब्रिगेडियर है, उसी के पैसों पर ऐश कर रहा हूँ। वो मुझे आर्मी में भेजना चाहता है। माँ स्वर्ग सिधार चुकी है, घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं। बाप बहुत गुस्सैल हैं, जिंदगी सेट हो जाएगी तो तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। लड़की के दबाव में रामू अपने बैकग्राउंड की झलक दिखाने ही वाला था कि एक दिन ब्रिगेडियर साहब ने कैजुअली कहा, रामू सुनो, कल मैं एक सप्ताह के ऑफिशियल टूर पर जा रहा हूँ, पीछे से घर संभालना। ब्रिगेडियर साहब को क्या पता था कि रामू उसमें अपना ही घर बसा लेगा। ब्रिगेडियर साहब के जाते ही रामू ने अपनी गर्लफ्रेंड को बंगले में बुला लिया। बंगले की शान शौकत देखकर लड़की बड़ी इम्प्रेस्ड हुई। रामू, जिसे वो प्यार से रैम्बो कहती थी, उस दिन सच में खुद को हीरो समझ बैठा। अगली सुबह दोनों ने उस हिल स्टेशन के वेल मेंटेन्ड लॉन में बैठकर चाय की चुस्कियां ली और भविष्य के सुनहरे सपने संजोए। शाम को ब्रिगेडियर साहब जब बिन बताए घर पहुंचे तो गेट लॉक था। कॉल बेल बजाई। रामू ने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए खुद उठकर गेट खोलना अपनी शान के खिलाफ समझा और अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर देखने भेज दिया। खुद बेडरूम में शॉर्ट्स पहने बिस्तर पर पसरा टीवी देखता रहा। खिड़की से झांकने की जरूरत भी नहीं समझी। बाहर ब्रिगेडियर साहब को अपने ही घर में घुसने के लिए उस लड़की की इंटरोगेशन सहनी पड़ रही थी। लड़की ने पूछा, आप कौन हैं? ब्रिगेडियर साहब बोले, मैं ब्रिगेडियर हूं, जिसका ये घर है। और आप कौन? लड़की ने कहा, आपके बेटे की दोस्त। ब्रिगेडियर साहब के दिमाग में एक पल को झटका लगा। कौन सा बेटा? उनका तो कोई बेटा था ही नहीं। लड़की बोली, आपके बेटे से मिलने आई हूँ, वो अंदर ही हैं, आइए प्लीज। अपने ही घर में वेलकम होता देख ब्रिगेडियर साहब हैरान रह गए। अंदर बेडरूम में गए, वहां रामू नहीं, रैम्बो बैठा था, शॉर्ट्स में बिस्तर पर पसरा, सिगरेट के कश लेता हुआ। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े ब्रिगेडियर साहब पर पड़ी, उसका शरीर वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। न हाथ हिले, न पैर, न दिमाग, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। ब्रिगेडियर साहब गरजे, रामू ये क्या है? रामू जैसे जम गया था, तभी ब्रिगेडियर साहब की आवाज पहुंची हो गई, अटेंशन। रामू स्प्रिंग की तरह बिस्तर से उछला और सीधे सावधान की मुद्रा में आ गया। अब वो ऑटोमेट हो चुका था। अगला सवाल कमांड की तरह आया, कौन है ये लड़की? रामू के मुंह से अपने आप निकला, सर ये मेरी रिलेटिव है। ब्रिगेडियर साहब दहाड़े, अच्छा तो ये तेरी रिलेटिव है और तू मेरा बेटा? यही बोलकर इस लड़की को यहाँ लाया था ना? तभी लड़की ने पूरे आत्मसम्मान के साथ अंग्रेजी में कहा, सर ही इज अ चीट। बस कमांड सीक्वेंस वहीं टूट गई। रामू घुटनों के बल गिर पड़ा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लड़की शर्मिंदगी में अपना बैग उठाकर निकल गई। रामू डर के मारे अब भी वहीं खड़ा कांप रहा था। रैम्बो का कोई अता पता नहीं था। शायद ब्रिगेडियर साहब को देखते ही वो उसी पल मर गया था।